अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं चौधरी अब्दुल गफूर एडवोकेट हाई कोर्ट आपके सामने मुखातब हूँ और एक पिछले 10-11 साल से प्रैक्टिस ऑफ लॉ में यानी प्रोफेशन ऑफ लॉ को ज्वाइन किए हुए हूँ। और अल्लाह का फजल करम है कि मैं मुल्तान में, शोर कोर्ट में, लाहौर में मुख्तलिफ़ अदालतों में अपनी अपीयरेंस दे चुका हूँ और अपनी मुख्तलिफ़ कोर्ट्स को अपनी जो है ना असिस्टेंस दे चुका हूँ। तो इस हवाले से मैंने आज सोचा है कि मैं किसी न किसी जो अपना नॉलेज है वो अपने सामीन को जो है ना उनके गोश गुजार करूँ। तो इसीलिए मैंने ये सबसे मुश्किल और बड़ा अहम टॉपिक मैंने मुख्तलिफ लेक्चर सुने हैं यूट्यूब पे और मुख्तलिफ जो है ना उन्होंने कई चार्ट बनाए हैं, कई ने कुछ किया है, कई ने कुछ किया है। तो मैं सीपीसी को ऐसा स्टैचूट कतई तौर पे नहीं समझता, कतई तौर पे मैं इसको ऐसा स्टैचूट नहीं समझता कि ये सीपीसी उसको चार्ट में समझाया जाए। यानी कि दो लफ्ज़ सीपीसी जिसने पढ़ लिया उसने सीपीसी को क्या पढ़ा। सीपीसी के रूल्स की कमेंट्री, एक एक रूल्स की कमेंट्री के ऊपर सफ़े भर जाए, एक एक रूल्स की कमेंट्री के ऊपर कम से कम पूरे दिन लग जाए। तो वो चार्ट में मेरे दोस्त समझा रहे होते हैं, मैं उनको अपोज नहीं करता। मैं उन्होंने बड़ी काविश की है, बड़ी चार्ट बनाना भी वो आम बात नहीं है। आई अप्रिशिएट दैम, आई अप्रिशिएट दैम कि उन्होंने तो चार्ट बना के ये मामलात किए हैं। तो मैं चार्ट बनाने से बेहतर हूँ क्या कि एक एक रूल्स को प्रॉपर पढ़ूँ, पढ़ के समझाऊँ अपने व्यूज़ को कि रूल्स है क्या चीज़ और ऑर्डर्स क्या चीज़ है। और सीपीसी के एक एक रूल, एक एक ऑर्डर में बड़ी लॉ में टर्म्स कहते हैं इसको सीखने के लिए उम्र चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि दीवानी जो है ये उम्र के साथ। ठीक है जी। दीवानी के वकील पाकिस्तान में काम है और फौजदारी बेशुमार है। हर बंदा फौजदारी बनने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं फौजदारी की। मसला ये है कि वहाँ भी मेहनत कम करनी पड़ती है। आया केस और जो है ना और जो सिविल सूट है उसने साला साल चलना होता है। सिविल सूट को जो है ना प्रॉपर अभी इसके ऊपर रैपिडली जो अमेंडमेंट लेजिस्लेशन की गई है कि इसको सिविल सूट को रैपिडली चलाया जाए। लेकिन ये लेजिस्लेचर की का फॉल्ट है कि सिविल सूट को वो रैपिडली चला रहे हैं, फास्ट ट्रैक पे ले है जो जो कि ऐसा अमल है कि जिसको एक एक सूट को प्रॉपर एडजुडिकेशन के लिए टाइम चाहिए। तो अल्लाह करे कि ये हो, हम भी चाहते हैं। कोशिश तो अदालतों की भी है और हमारी भी है कि हम रैपिडली जो है ना वो मुकदमात को उनके ऊपर प्रोसीडिंग को टू दी एंड करें। लेकिन मुश्किल है, जुडिशल सिस्टम एट फॉल्ट हो जाए, जुडिश जजमेंट प्रॉपर जो फैक्चुअल है उसकी कंट्रोवर्सीज डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो इस वाले से मेरी जो है ना वो मेरी नाकस राय है। पॉसिबिलिटी है कि वो ये नाकस राय मेरी गलत भी हो। तो आज मैं जो स्टार्ट करता हूँ आर्डर वन रूल वन को, आर्डर वन को प्रॉपरली मैं ये जो है ना इसके 13 रूल्स हैं। जो इसका सबसे मशहूर जो रूल है जो जो डेली हम प्रैक्टिस में इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिस ऑफ लॉ में, वो है आर्डर वन रूल 10। रूल 10 में जो बात है एडिशन और डिलीशन की बात करता है कि सूट इन द नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ, रॉन्ग प्लेंटिफ के तो जो है ना वो ये डील करता है। तो ये हम डेली इसको पढ़ते हैं। लेकिन दूसरे रूल्स भी हैं जिसमें इनको भी अप्लाई करना चाहिए, लेजिस्लेचर ने पुट किए हैं और उनका कोई ना कोई मकसद है। ऐसे नहीं है कि वो रूल्स जो है ना ऐसी किताब की शक्ल दे दी है। जिसने सीपीसी को लिखा है वीज उसको सल्यूट करना चाहिए, उसको उसको सल्यूट करना चाहिए कि उसने सीपीसी को कितने अच्छे अंदाज में लिखा है। तो आइए जी शुरू करते हैं कि रूल आर्डर वन रूल वन क्या है।
आर्डर वन रूल वन है बेसिकली हु मे बी जॉइंड एज प्लेंटिव, कि कौन कौन मुद्दईयान की लिस्ट में आ सकता है, कि दावा कौन कर सकता है, कौन कैपेबल है कि वो मुद्दईयान की लिस्ट में आ जाए, वो कौन कैपेबल है कि वो दावा कर सके। तो इसके लिए जो सीपीसी में प्रोवाइडेड है वो ये है कि ऑल पर्सन में बी जॉइंड इन वन सूट, तमाम बंदे, तमाम अशखास, ठीक है, वो मुद्दईयान बन सकते हैं एक ही दावा में। वो कौन बंदे हैं बेसिकली, जिनका इन होम एनी राइट टू लीव इन रिस्पेक्ट ऑफ, जिनका जो कोई राइट रिलीफ बिल्कुल सेम हो, एक ही रिलीफ हो उनका, या अराइजिंग आउट ऑफ देम द सेम एक्ट, उनका कोई मामला भी सेम हो, ठीक है जी, और ट्रांजैक्शंस, उनके मामलात वही एक्ट ट्रांजैक्शन तकरीबन मामलात ही होते हैं जो बेसिकली वो सेम हो, या सीरीज ऑफ एक्ट एंड ट्रांजैक्शन हो, या उनकी मामला की सीरीज ही सेम हो, एक ना हो बेशुमार उनकी ट्रांजैक्शन सेम हो, एक्स भी सेम हो, तो काज ऑफ एक्शन जो है ना उनको वो मुद्दईयान बतौर शामिल किए जा सकते हैं, उनका रिलीफ सेम हो, उनकी एक्ट एंड ट्रांजैक्शन सेम हो, तो ये मुद्दईयान की लिस्ट में आ सक जो है ना में होंगे, उनको एज ए मुद्दईयान एज ए पार्टी ज्वाइन कर, वेदर इफ सच पर्सन ब्रॉड सेपरेट सूट, तो वो अलग-अलग दावे करते हैं, तो ये उसे करने के लिए वो इकट्ठे ही करते हैं, वो अलग अलग दावा करने की बजाय वो इकट्ठे ही दावा कर दें, उनकी ये सारी चीज़ें सेम है इसलिए इकट्ठे दावा कर दें उनको। तो अब ये जो है ना अब कमेंट्री बेस बहुत बहुत ज़्यादा है, कमेंट्री के ऊपर जाते हैं तो वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो सामीन सबसे पहले मेरी जो है ना ये है कि ये आर्डर वन रूल वन जो हूम इज जॉइंट एज प्लेंटिफ, इसी तरह आर्डर वन रूल थ्री है हू में जॉइंट एज डिफेंडेंट्स, रूल थ्री भी सेम है, इसी के ऊपर इसी तरह है क्योंकि उनकी लाइबिलिटी सेम, ठीक है जी, उनके लीव उनके अगेंस्ट जो लीव स्टार्ट किया जा रहा है उसकी वो लाइबिलिटी एक्ट ट्रांजैक्शन सेम, डिफेंडर्स के तौर पे वो में जो है ना ज्वाइन कर सकती हैं, डिफेंडर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये मुद्दई ये नहीं कि हु में ज्वाइन एज प्लेंटिव हु में ज्वाइन एज डिफेंडर्स, उनकी सेम है, दरमियान में आ जाता है तो पावर ऑफ कोर्ट ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। मैंने ये अपनी अपनी छोटी सी लाइफ में मैंने आज तक यानी कि 10-11 साल की प्रैक्टिस में मैंने सामीन आज तक ये नहीं दे जो है ना वो क्या कहते हैं कि मैंने ना सुना है मेरे सीनियर्स को से जो है ना शायद उनकी हो, मैंने इस रूल का कभी अप्लाई नहीं एप्लीकेशन नहीं की, कभी अप्लाई नहीं किया इस रूल को, और ना कोर्ट को होते देखा है कि वो ट्रायल ही सेपरेट हो जो है ना, पावर ऑफ कोर्ट ऑर्डर सेपरेट, वो उनको एक मुद्दईयान जाए ना उनके अंदर कोई भी इश्यूज डिफरेंट है तो उनको कह दिया जाए, अदालत उनको कहे कि वो आप सेपरेट ट्रायल जो है ना आपका सेपरेट ट्रायल होगा, एक का तो हो गया बगाया का सेपरेट ट्रायल है, ऐसे मेरी कभी देखा नहीं है, लेकिन लॉ में है, पढ़ते हैं देखते हैं कि इसमें लॉ में क्या है, ठीक है सर। वेर इट अपीयर्स टू द कोर्ट, जब कोर्ट को ये पता चल जाता है दैट एनी जॉइंटर ऑफ पार्टीज, कोई भी जो ऑफ प्लेंटिफ्स, वो जो जितने भी मुद्दई हैं मुद्दईयान हैं उनमें से कोई एक आध मुद्दई जो है ना वो क्या करे, मे एम्बेरस और डिले इन ट्रायल द ट्रायल ऑफ द सूट, वो जो एक तो डिले ताख़ीर का सबब बने या एम्बेरस करे जो प्रोसीडिंग है सूट की प्रोसीडिंग्स को, तो वो ये जो है ना आगे क्या कहता है जी
The court may put the plaintiff to the elections. वो अदालत may put the plaintiffs to their elections और order separate trial. ठीक है, इलेक्शंस की बात मतलब अदालत उन सब मुद्दियान में से 10-15 हैं तो उनमें से 3-4 को कहेगी कि जनाब आप 6 कम है ज़्यादा वो तो ये करेंगे, ऐसी बात तो मैंने कभी भी नहीं देखी। और ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स, ठीक है, या फिर जो है ना और इस्तेमाल हुआ है या फिर उनका सेपरेट ट्रायल होगा। मेक सच अदर ऑर्डर एज मे बी एक्सपीडिएंट, तो अदालत कोई और भी हुक्म कर सकती है जो जनाब जो मुनासिब लगता हो अदालत को दी जस्ट डिसीजन ऑफ द केस, तो अदालत उसका कोई और भी सदवाब कर सकती है। ये नहीं है कि उसका सेपरेट ट्रायल भी करे, लेकिन ये जो फिक्रा है इसी वजह से इसको प्रॉपरली अप्लाई नहीं किया जा सकता। एंड वाली जो लाइन है इस सेक्शन की, इस रूल की, और मेक सच अदर ऑर्डर एज मे बी एक्सपीडिएंट, और ये जो कोर्ट की पावर है ये कोर्ट इसी पावर को इस्तेमाल करते हुए प्रॉपरली अप्लाई नहीं करती। मेरे नाकस राय शायद देयर बी समथिंग अदर। तो आगे रूल 4 है। रूल 4 में कोर्ट में क्या है, कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ जॉइंट पार्टीज, यानी कि अदालत जजमेंट जॉइंट पार्टीज के खिलाफ या उनकी फेवर में वो जजमेंट पास कर सकती है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ यानी कि सेट ऑफ डिफेंडर्स भी होती है, सेट ऑफ प्लेंटिफ्स। तो प्लेंटिफ्स की फेवर है और डिफेंडर्स के अगेंस्ट है। तो ये फार एंड अगेंस्ट वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसका सब रूल ए है, ये क्या कहते हैं, फॉर सच वन और मोर ऑफ द प्लेंटिफ्स मे ऑफ द प्लेंटिफ्स एज मे बी फाउंड टू बी इंटाइटल्ड टू लीफ। ठीक है, ये वो एक या एक से ज़्यादा उनका जो है ना रिलीफ सेम रिलीफ सी कर रही हूँ, तो जजमेंट उनके फेवर में और अगेंस्ट और फार एंड अगेंस्ट वो पास हो सकती है। दूसरी साइड पे अगेंस्ट सच और जिनके खिलाफ हो रहा हो, इसी तरह उनकी लाइबिलिटी सेम, कि वो लाइबल सेम एक्शन के, सेम एक्ट्स एंड ट्रांजैक्शन की लाइबिलिटी उनकी सेम है, तो वो जो है ना वो इसी तरह है, कोर्ट सबके खिलाफ जजमेंट पास कर सकती है। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। सीपीसी को प्रॉपर जो है ना मैंने ऑर्डर 1 को पार्ट वाइज लेक्चर्स देने हैं और पार्ट वाइज मैंने प्रेजेंटेशन देनी है। तो वीडियो और यूट्यूब आपकी क्या कहते हैं, ये नहीं है कि आप भी मेरे लेक्चर बड़ा समझ के तो आप तंग आ जाएं। तो इस हवाले से मैंने आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया है। इंशाल्लाह आज से बेहतर लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा नेक्स्ट टाइम, और इंशाल्लाह आप मेरे लेक्चर से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे, मैं भी इस्तिफ़ादा हासिल करूँगा, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब कामी नासर हो। जो हमारी ये लीगल सर्च की और लीगल जो लेक्चर्स की एक मैं कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह ताला इसको मंजूर कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। और आखिर में एक बार फिर कि मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन भी अगर हो सके तो उसको भी ऐसे कर दीजिएगा। और बहुत बहुत नवाज़ियों के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।